जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को आप लोगों को पूरा करना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना और ये बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट है कैसा लगा। मैं प्रतिदिन आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो किस में होगी प्रकाश की गति न्यूनतम? एक का राइट आंसर आपको बताना है। तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो ये किससे बनाए जाते हैं तड़ित चालक? तो ये तांबे से बनाए जाते हैं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? बताओ इसका उल्टा क्या होता है डायनामो के? तो मोटर का जो कार्य है वो डायनामो के उल्टा होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? तो ये फल्क सोमोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि नदी और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। तो कितना है? तो इसके बीच का जो कोण है वो है 0 डिग्री। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो बताओ स्कूटर का आविष्कार है वो किसने किया था? ये आविष्कार किया था ब्रॉड शॉ ने। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा होती है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न? तो ये नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो ये कौन सी किरण उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60? तो ये उत्पन्न करता है गामा किरण। कौन सी किरण है? गामा किरण है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा हुई थी पॉजिट्रॉन की खोज? तो इसकी जो खोज की थी वो एंडरसन ने की थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट होता है वो होता है अमोनिया क्लोराइड। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अतिचालक का लक्षण है। तो कौन सा होता है अतिचालक का लक्षण? ये आपको बताना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारों ऑप्शन ये रहे तो बताइएगा फटाफट से प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो इसका जो लक्षण होता है वो होता है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की वैज्ञानिक अकरमंडी संबंधित हैं, तो बताइए कौन से देश के रहने वाले हैं वैज्ञानिक अकरमंडी? तो इनका जो संबंध है वो है ग्रीस से। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की वह है यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, तो बताओ वह कौन सा यूरेनियम है? तो वो है यूरेनियम 235 जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताओ कौन सा तत्व जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो तत्व है हाइड्रोजन। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, तो किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरणों की। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, तो कैसी होती दिन की अवधि? 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कम होती दिन की अवधि। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो कितना हो जाएगा परावर्तित किरण का घूर्णन? ये आपको बताना 21 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बताओ किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की होती है? तो ये अधिकतम होती है अवरक्त किरणों की। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताओ इनमें से कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो बताओ कौन सा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक? तो ये है पारा। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो बताइए किसका होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन? तो ये होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो कैसा होता है? तो इसका जो प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो बताओ कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान? तो ये है 6×10⁻24 किलोग्राम। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है? तो ये होता है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि लिफ्ट की खोज किसने की? तो किसके द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी? 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये ओटिस ने की थी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है,
तो कौन सी ऊर्जा होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में? 31 का राइट आंसर। तो इसमें होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? तो बताओ कौन से ताप पर होता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 33 है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बताओ कैसा हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान? तो ये घट जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका, तो बताओ क्या होता है इसके साथ जब बर्फ पिघलती है? तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो किसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो ये ऊर्जा की है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि दाब बढ़ने पर नल का क्वथनांक, तो कैसा हो जाता है नल का क्वथनांक दाब बढ़ने पर? 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।